अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए इमली और खजूर की चटनी लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। चला आए शुरू करते हैं। ये मैंने इमली को 2 घंटे पहले भिगो दिया था, अब ये भीग गई है। इसके अंदर अब हम ये खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये देखें, खुद खजूर की गुठलियाँ निकाल कर मैंने ये आधा पाव के करीब खजूर लिए मैंने और आधा पाव ही इमली ली है मैंने। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब गुठलियाँ निकाल कर अब ये इमली का जो पल्प है ना, इसमें से हम वो अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद मैंने इमली का ये इसमें से जो कटारे होते हैं ना गुठलियाँ इसकी, वो और ये इसके बाल, वो हम निकाल लेंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें इमली का पल्प चाहिए। ये निकालने के बाद हम सारे निकाल कर इसमें से फिर हम ये देखें, ये सारा हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम खजूर डालेंगे और ये गुड़, मैंने 4 टेबल स्पून ये गुड़ लिया है। इसको मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है पहले से, क्योंकि गुड़ में भी कचरा वगैरह कुछ होता है ना, वो इसके अंदर अभी हम ये खजूर, इमली और ये गुड़ डालकर इसको अच्छे से हम ब्लेंडर कर लेंगे। पानी 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर अब हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसको जूसर में भी कर सकते हैं, जूसर में भी। और अगर जूसर भी आपके पास ना हो तो आप इसको पकाकर अच्छे से और फिर इसको छान लें, फिर वापस चूल्हे पे पकाने के लिए रख दें। कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके लिए मेरी तरफ से टिप्स है कि ज़रूर नहीं है जूसर है हैंड ब्लेंडर हो, उसके बगैर भी ये हो जाएगी। इसको छान कर फिर कर लें। देखें अच्छे से ब्लेंडर हो गई है। अब ये इसको अच्छे से ब्लेंडर कर हम इसको छानेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, अब इसको अच्छे से हम छान लेंगे सारे, ये इसमें से निकाल कर इसको दबा दबा कर इसका सारा पल्प निकाल लेंगे हम। इसमें जो अगर कुछ कचरा रहा होगा, जो कुछ हो बाकी बचा भी होगा, तो वो भी छन कर एक साइड पे हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अभी तो ऐसे ही कर लेंगे, एंड की तरफ हम पानी भी डालकर इसमें से रिमूव कर लेंगे, ताकि ये इधर उधर चलने में कुछ बचे नहीं। रिस्क की कदर करनी चाहिए हमें। अच्छे से छान कर हम इसको इसके ये देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको चलनी से साफ कर लेंगे सारा। ये देखें, ये अच्छा सा हमारा छन गया है। ये जो बीच में से अब जो ये था ये भी छन गया है। अब इसको हम जो भी कचरा था ये भी निकल गया है। अब इसको चूल्हे पे हम पैन रखेंगे, पैन के ऊपर हमने ये पल्प डाल दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून काला नमक और 1/2 टेबल स्पून ही नमक और 1/2 टेबल स्पून से 2-3 पिंच हमने इसके अंदर सौंठ की ऐड किए। 1 टीस्पून से कम हमने लाल मिर्ची इसमें ऐड की है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी बनती है चटनी। आप बनाएं, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये चटनी हम अभी सर्दियां हैं, सर्दी के मैं अभी बना रही हूँ सर्दी में, तो ताकि बच्चे शकरकंदी के साथ, फ्रूट चाट के साथ हम हर एक चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ्रूट सर्दी में बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है फ्रूट। आप फ्रूट चाट बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वैसे नहीं भी खाते तो ऐसे खा लेते हैं। आप बनाएं, शकरकंदी के साथ बच्चों को खिलाएं। ये फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल में आएगी और दही बड़ों के साथ, फ्रूट चाट के साथ, शकरकंदी के साथ, वैसे भी हम इसको खा सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं खट्टी मीठी इमली की और खजूर की ये चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप बनाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए। ये देखें, इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे नहीं कम नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये ठंडी होकर भी और गाढ़ी हो जाएगी और
बहुत अच्छी बनती है। आप खाएं फ्रूट चाट के साथ, शकरकंदी के साथ, दही बड़ों के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई कॉमेंट्स करें नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।